गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन अर्धचालकों में विद्युत चालकता के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन बहुत महत्वपूर्ण अर्धचालक है। इनकी संरचना हीरे जैसी होती है क्योंकि ये कार्बन परिवार के सदस्य होते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन में जो वैलेंस बॉन्ड है और जो अपने पास में कंडक्टेंस बैंड है, इनके मध्य जो ऊर्जा है वह देखिए जर्मेनियम के 68 किलो जूल है, यानी बहुत ही कम है। सिलिकॉन के 106 है ओनली। इसका मतलब ये अर्धचालक है। टेम्परेचर आप थोड़ा सा दोगे तो आपको इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो सकता है। अर्धचालक दो प्रकार के हैं अपने पास में, नेज या शुद्ध अर्धचालक, एक अशुद्ध अर्धचालक। इस पर आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये राजस्थान बोर्ड में कई बार आता है। अर्धचालकों का एक क्वेश्चन हर साल जरूर आता है, जितना भी अपन पढ़ेंगे उतना सारा। शुद्ध अर्धचालक, हम जानते हैं कि जर्मेनियम तथा सिलिकॉन विद्युत के दुर्बल चालक होते हैं। जब इन्हें गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स अपना स्थान छोड़ देते हैं तथा धनावेशी रिक्तिका बन जाती है। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स परमाणु में आसानी से गमन कर सकते हैं तथा विद्युत का भी यह चालन करते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अंतराकाशीय स्थलों में चले जाते हैं। धनावेशी छिद्र एक ही दिशा में प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही कम उपयोगिता वाले होते हैं। अशुद्ध या डोपिंग अर्धचालक, देखिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि शुद्ध अर्धचालकों की चालकता कम होती है, इसलिए इनकी चालकता को बढ़ाने के लिए हम कुछ अशुद्धियाँ मिला देते हैं, जिसे हम डोपिंग के नाम से जानते हैं। डोपिंग दो प्रकार से कराई जाती है, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि और इलेक्ट्रॉन ऋणी अशुद्धि। यानी एक तो ऐसे अपन कंपाउंड एटम्स को ऐड करेंगे, परमाणुओं को, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, और एक ऐसे एटम को ऐड करेंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा जो अपने पास में जर्मेनियम सिलिकॉन है उससे थोड़ी सी कम रहेगी। तो पहला अपने पास आता है इसमें इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियाँ। तो इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि के अंतर्गत अशुद्धि में अगर अपन देखें तो देखिए कि सिलिकॉन तथा जर्मेनियम 14वें वर्ग के तत्व हैं, जिनके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तथा ये 4 सहसंयोजक बंधों का निर्माण भी करते हैं। जब हम समूह 15 के तत्व है जिनके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जर्मेनियम में मिला देते हैं, जिसकी वजह से कुछ स्थल पर आर्सेनिक जर्मेनियम की जगह स्थान ग्रहण कर लेता है। आर्सेनिक जर्मेनियम के साथ 4 बंध का निर्माण तो कर लेता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में ही रह जाता है तथा एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था के लिए रह जाता है जो चालकता के लिए जिम्मेदार होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो चारों तरफ घूमेगा और घूमने से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता रहेगा। इस प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार का अर्धचालक, एन का मतलब हो गया नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब ऋणावेश चालक भी कहते हैं। ठीक है, तो एन प्रकार का अर्धचालक का मतलब हो गया ऐसे अर्धचालक जिसमें अशुद्धि अपन ने इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि मिलाई है, मतलब नाइट्रोजन फैमिली 15 ग्रुप्स के एलिमेंट्स इसमें मिलाए हैं। एग्जाम्पल जर्मेनियम फॉस्फाइड है GeP, और जर्मेनियम AS का मतलब होगा जर्मेनियम आर्सेनाइड। ये इनके अपने पास में नाम हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन ऋणी अशुद्धि, देखिए जब हम समूह 13 के तत्वों को अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं तो इस प्रकार के अर्धचालकों का निर्माण होता है। ग्रुप 13 के तत्वों में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं बाह्यतम कोश में, अतः जर्मेनियम के साथ केवल 3 बंध का निर्माण ही कर पाते हैं। एक परमाणु बंध का निर्माण नहीं कर पाता जर्मेनियम का, इसलिए यहाँ एक छिद्र बन जाता है। इलेक्ट्रॉन इस छिद्र में स्थानांतरित होता रहता है और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता रहता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज बन गया, पॉजिटिव खाली हो गया स्थान, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स घूमता रहेगा। पॉजिटिव का मतलब P, और P का मतलब P प्रकार का अर्धचालक बन जाता है। यानी P प्रकार अर्धचालक कब बनेगा? जब अपने पास में इलेक्ट्रॉन ऋणी अशुद्धि यानी इलेक्ट्रॉन्स की कमी जिसमें होगी, मतलब हो गया वर्ग नंबर 13, बोरॉन फैमिली के जो एलिमेंट्स होंगे उसको अगर अपन ऐड करेंगे तो इस प्रकार की अशुद्धि अपने पास में प्राप्त होती हैं, मतलब अर्धचालक प्राप्त होते हैं। InGe इंडियम जर्मेनियम अर्धचालकों का अनुप्रयोग देखिए। तो N और P प्रकार के जो अर्धचालक है उनके द्वारा डायोड का निर्माण होता है, संक्रमण तत्वों के निर्माण में है। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं रेडियो वगैरह, उसमें भी इसका सिग्नल पकड़ने के लिए अच्छा यूज़ किया जाता है। ये 2 प्रकार के हैं ट्रांजिस्टर्स जो बनते हैं, NPN और PNP।
यानी एन नेगेटिव वाला, पी पॉजिटिव वाला, फिर एन नेगेटिव वाला, यानी दोनों ही अर्धचालक के बीच में एक दूसरा अर्धचालक बन जाता है। तो एनपीएन और पीएनपी प्रकार के दो अर्धचालक, दो डायोड जिसे कह सकते हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, उनका निर्माण इसमें अपने पास में होता है। ठीक है, सोलर सेल में भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे अपन पढ़ते हैं, ठोसों में चुंबकीय गुण के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, तो चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों को हम 5 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है अनुचुंबकत्व। वे पदार्थ जिनका स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है तथा ये चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित भी होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तरफ ये आकर्षित होते हैं, ये अपना चुंबकत्व चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में खो देते हैं। मतलब जब तक चुंबकीय क्षेत्र है तब तक तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तरफ अट्रैक्ट होंगे, उत्पन्न भी होगा, मैग्नेटिज्म होगा, चुंबकत्व होगा। लेकिन जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया, ये अपना चुंबकत्व भी खो देते हैं। ये अणु, परमाणु तथा आयन जिनमें कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में होता है, अनुचुंबकीय पदार्थों की तरह व्यवहार करते हैं। मतलब जिसमें एक भी अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है तो वो सारे के सारे इसको शो जरूर करेंगे, अनुचुंबकत्व को, जिसे हम इंग्लिश में पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल्स O2 है, Cu+2, Fe+3, TeO है, Ti2O3, CuO और VO2, ये अपने पास एग्जाम्पल्स इसके हो जाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ देखिए, ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, मतलब आकर्षित नहीं हो रहे, प्रतिकर्षित हो रहे हैं। वे प्रतिचुंबकीय पदार्थ के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार के यौगिकों में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। इस प्रकार के यौगिकों में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स युग्मित अवस्था में ही मिलती हैं, इसलिए चुंबकीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल्स NaCl, H2O, C6H6। लोह चुंबकीय पदार्थ, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर भी अपना चुंबकत्व खोते नहीं हैं, क्या कहलाते हैं ये? लोह चुंबकीय पदार्थ। एग्जाम्पल्स ये रहे। ठोस अवस्था में लोह चुंबकीय पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं छोटे छोटे खंडों में तथा इसे हम डोमेन के नाम से जानते हैं। तो ये अपने पास एक क्या बन गया? डोमेन। क्योंकि लोह चुंबकीय पदार्थ इकट्ठे हो जाएंगे और इकट्ठे होकर ये खंडों में बन जाते हैं और इन खंडों को हम डोमेन के नाम से जानते हो। इन सब का देखो डोमेन का डायरेक्शन एक ही तरफ होता है लोह चुंबकीय पदार्थों में, और प्रति लोह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उसमें डोमेन का डायरेक्शन एक दिशा में नहीं होता है, अलग अलग डायरेक्शन में ये पाए जाते हैं। तो प्रति लोह चुंबकीय पदार्थों में डोमेन संरचना लोह चुंबकीय पदार्थों की तरह ही होती हैं, लेकिन उनके डोमेन्स जो है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये चुंबकीय गुण को नष्ट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए अपने पास में फेरी चुंबकीय पदार्थ। फेरी चुंबकीय पदार्थों में डोमेन के चुंबकीय गुण समानांतर तथा प्रति समानांतर दिशा में अनियमित रूप से पाए जाते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की तरफ दुर्बल रूप से आकर्षित भी होते हैं। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। गर्म करने पर ये चुंबकीय गुणों को भी ये खो देते हैं। एक अपने पास होती है पायरा विद्युतता। ये पदार्थ जिनके प्राकृतिक रूप से विद्युतीय ध्रुवणता पाई जाती है, जिसकी वजह से हम इस प्रकार के यौगिकों को उच्च विद्युत क्षेत्र पाया जाता है, वो क्या कहलाता है? पायरा विद्युतता कहलाती हैं। एक नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान बोर्ड में कई बार आ जाता है, डेफिनेशन आप इसकी याद कर लेना। एग्जाम्पल Gn हो गया और अपने पास में SnHiO3, PbF, लिथियम टेनथेलेट, ये अपने पास कुछ एग्जाम्पल्स इसके हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ अपना लेसन फर्स्ट भी समाप्त होता है। अपन नया लेसन स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आप अपने नोट्स कंप्लीट करके मुझे ज़रूर सेंड कीजिए।